नहीं। इसी वजह से हमारे दीन में इब्तदा यहाँ से की गई है, यानी फ़र्द की ज़िम्मेदारी यही बताई गई है कि वो अपने इस दायरे में मोहतात भी रहे, मुतनब्बे भी रहे, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए होशियार भी रहे। ये दायरा है जिसमें ये मुश्किल चीज़ होती है। आप वाज़ कहने के लिए कहीं खड़े हो जाएँ, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, वो तो सब कर लेते हैं। और बाद लोग जिनको गैर मामूली सलाहियतें हासिल होती हैं, वो इसमें अपनी तस्कीन करते हैं। देखिए, एक बड़े आलिम की भी एक ज़िम्मेदारी वो है जो उसकी कौम के हवाले से है। वो आपने किसी जगह दर्स देकर, किसी जगह लोगों को नसीहत करके, किसी जगह उनके सवाल का जवाब देके, उनको तालीम देके पूरी कर ली। लेकिन एक फ़र्द की हैसियत से, यानी आपकी एक इनफरादी हैसियत भी है, उसमें तो यही ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी आपको अपने घर में अंजाम देनी है, अपने अज़्ज़ा में अंजाम देनी है। इसमें बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। यानी किसी की लड़ाई हो गई, किसी का झगड़ा हो गया, किसी मामले में किसी ने ज़्यादती कर दी, अब उसमें आपको सच्ची बात कहना होती है। तो उसमें हिकमत तो ज़रूर मरहूज़ रखनी चाहिए, यानी लट नहीं मारनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सच्ची बात ही कहनी है, सच्चाई की गवाही देनी है। और नसीहत करनी है तो दर्दमंदी के साथ करनी है, लेकिन नसीहत तो बहरहाल करनी है। तो ये मामला हिकमत के साथ, दानाई के साथ हमेशा इसको बयान किया ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। और नसीहत के बारे में कहा है वल मौइज़तिल हसना, यानी तुम अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ। मारूफ़ का रास्ता परवरदिगार का रास्ता है। इसी मारूफ़ पर दीन की हिदायत मबनी होती है, वो परवरदिगार का रास्ता है। बुलाओ लोगों को, लेकिन हिकमत के साथ। नसीहत करनी है तो अच्छी नसीहत करो, जादिलुम बिल्लती हिय अहसन। और अगर किसी वक्त कोई मुबाहसे की सूरत पैदा हो जाए तो हुस्न अमल का सबूत, खूबी का तरीका इख्तियार करो, अच्छे तरीके से बात करो।